Okay, good evening everyone. So today we're gonna look at the onset of the monsoon and the withdrawal. Now, what do you mean by onset of monsoon? Onset of monsoon means the coming of monsoon, and withdrawal of monsoon means the going back of monsoon. Now, what is happening? The sun is traveling towards Tropic of Cancer, और जब ट्रॉपिक कैंसर कब पहुंचेगा 21 जून को. ओके. मीन वाइल व्हाट इज हैपनिंग कि वो पूरे एरिया को जहां जहां से क्रॉस करता हुआ आ रहा है उसको हीट अप करता हुआ आ रहा है. एंड हीट अप होने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है. और उस लो प्रेशर की वजह से विंड्स, हमारी जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं, वो क्या करना स्टार्ट करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना शुरू करती हैं. और जहां जहां से वो गर्म हुआ है तो वो पूरा इंडियन ओशन के ऊपर से, अरेबियन सी के ऊपर से आ रहा है. तो पानी से मॉइस्चर बना, उस मॉइस्चर को कैरी करता हुआ आ रहा है, जिससे क्या हमारे पास क्या होगी, बारिश होगी. ओके, नाउ लेट्स लुक. First, the monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 and 120 days from early June to mid September. यानी कि 3 से 4 महीने, जो चौमासा बोलते हैं, 4 महीने तक आपका क्या रहता है, मॉनसून रहता है. कब से कब तक? अर्ली जून से लेकर 1 जून को कहां पहुंच जाएगा मॉनसून? केरला कोस्ट पे. ठीक है. सो अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर. अराउंड दिस टाइम, around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is called burst and can be often distinguished from the pre-monsoon shower. यानी कि जब वो आने वाला होता है, सो आने से पहले ना काफी दिनों तक बूंदाबांदी होती है, ठीक है ना. उस बूंदाबांदी को क्या बोला जाएगा? बर्स्ट ऑफ मॉनसून. Okay, now the monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. यानी southern tip यानी कि सबसे साउथ वाले एरिया की बात हो रही है. सदर्न टिप का है केरला, ठीक है ना. सो केरला की बात हो रही है यहाँ पे, जहां पर वो पहुंच जाए सबसे पहले. ठीक है. सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू branches that are Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Now what is happening? See, जो इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री. ठीक है. अब वेस्टर्न घाट्स में होता क्या है कि इनकी हाइट और कंटिन्यूस चेन है, इसलिए विंड इनको क्रॉस नहीं कर पाती है. जब इसको क्रॉस नहीं कर पाती है तो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेती है, और बांटने के बाद ये बार बार टक्कर मारेगी कि इनको पार चली जाए, लेकिन पार ना जाने के बजाय ऊपर के ऊपर चली जाएगी. ठीक है. नाउ ये ब्रांच कौन सी है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच है. और ये वाली ब्रांच कौन सी हो जाएगी? अरेबियन सी ब्रांच. ओके. ओके. नाउ the Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later, approximately on the 10th of June. यानी फर्स्ट वीक में कहां पहुंच गया था वो? केरला कोस्ट पे. उसके 10 दिन बाद यानी 10 जून को कहां पहुंच जाएगा वो? मुंबई के कोस्ट पे. ठीक है. दिस is fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. यानी आसाम के ऊपर कब पहुंच जाएगा? फर्स्ट वीक ऑफ जून में. Why? कि इसको केरला से मुंबई पहुंचने में 10 दिन लगे, लेकिन ये केरला से जब आसाम पहुंचने में इसको कितने दिन लग रहे हैं? 1 सप्ताह लग रहा है. वाई? क्योंकि जो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये बे के ऊपर से यानी कि सी के ऊपर से आ रही है. ठीक है ना. सी से छोटा होता है आपका बे, उसके ऊपर से आ रहा है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एयर है, तो वो मूव फास्टली करेगी. ठीक है. नेक्स्ट, द लॉफ्टी माउंटेन कोज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट और द गंगा प्लेन्स. ना यहाँ पे जो लॉफ्टी माउंटेन्स की बात हो रही है, ये हमें नॉर्थ ईस्ट में जो मिलने वाली पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, उनकी बात की जा रही है. यानी नॉर्थ ईस्ट में वो पहाड़ियों में जिस क्या होती है, बारिश होती है, और उन पहाड़ियों से डिफ्लेक्ट होकर वो जो विंड है, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, वो किस तरफ आएगी? वो आपके आना शुरू हो जाएगी किधर? गंगा प्लेन्स की तरफ. बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस द मॉनसून अराइव्स एट द ओवर सौराष्ट्र एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. यानी कि फर्स्ट वीक में कहां पहुंचा? केरला. 10 जून को कहां पहुंचा? मुंबई. ठीक है. और मिड जून तो कहां पहुंचाएगा ये? सेंट्रल इंडिया. और आपके जो कच्छ और सौराष्ट्र वाला एरिया है, सौराष्ट्र मीन्स गुजरात का जो एरिया होगा. Okay, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains. यानी कि उधर से जो डिफ्लेक्ट करती गई थी माउंटेन्स की वजह से, और इधर से जो आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है, दोनों कहां पे मिलेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, गंगा प्लेन्स के ऊपर मिलती हैं. दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शावर
from the Bay of Bengal branch by the end of June. Tentative date is 29 जून. यानी दिल्ली में बारिश कौन सी वो करेगी, विंग कर रही है, बे ऑफ बंगाल विंग कर रही है, फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच कर रही है. ओके, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Withdrawal. Now, withdrawal means going back of the monsoon. अब जब तक हमारे पास ये सारी बारिश हो रही होती है तब तक सन के वापस नीचे जाने का टाइम आ चुका होता है. और जैसे जैसे सन नीचे जाएगा उसके साथ में क्या शिफ्ट हो जाएगा, ITCZ. और ITCZ कैसा है, लो प्रेशर बेल्ट है. ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट है. लो प्रेशर बेल्ट अगर नीचे शिफ्ट हो रहा है तो उसका पीछा कौन करेगा, हाई प्रेशर. और ये हाई प्रेशर ही इंडिया में क्या लेके आएगा, withdrawal of the monsoon. Now let's see. Withdrawal or the retreat of the monsoon is more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states of India by early September. यानी सितंबर के शुरुआत में ये जो हमारे ऊपर के एरियाज होंगे, पंजाब, हिमाचल, यहां से मॉनसून वापस आना क्या हो जाएगा, शुरू आ जाएगा. बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला. और मिड अक्टूबर तक ये कहां से नीचे चला जाएगा, ये विंध्य और सतपुरा रेंज जो है ना उससे नीचे चला जाएगा. ठीक है, द विड्रॉल बाय द from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. यानी कि शुरुआत कब हो जाएगी विड्रॉल की, मिड सितंबर में. और कंप्लीटली कब तक विड्रॉ हो चुका होगा, दिसंबर तक. वाई, क्योंकि ड्यूरिंग दिसंबर जो सन है वो किसके ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा. ठीक है, और सारा का सारा हाई प्रेशर भी कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा क्योंकि लो प्रेशर ज्यादा हो चुका है वहां पे. ओके, नाउ द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून शावर्स प्रोग्रेसिव फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई. ओके, जो आइलैंड कंट्रीज, हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. ठीक है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ऊपर सन इनके ऊपर सबसे पहले जाता है क्योंकि इक्वेटर सबसे पास में है. ठीक है, सो जब इनके ऊपर सन जाएगा तो वहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पे बारिश होगी. तो इनके पास बारिश कब आ चुकी होती है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई तक. हमारे पास कब आएगी, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगी. द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. और विड्रॉल कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में होगा. ठीक है, हमारे पास कब तक हो चुका होता है, मिड दिसंबर तक हो चुका होता है. बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर सीजन. नाउ कम्स द सीजन्स. सीजन यानी मौसम, और जो वर्ड ये मौसम कहां से आया था, अरेबिक वर्ड है. नाउ सीजन, द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न. The weather conditions greatly change from one season to the other. यानी भारत में आपको अलग प्रकार के सीजन देखने को मिलते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन. ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून, ये सब इनके अलग अलग कैरेक्टर्स भी होंगे. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. हम सीधा अब आते किसकी बात करेंगे, हम सीधा बात करेंगे विंटर सीजन की. ना विंटर सीजन इंडिया में कब आ जाता है, नवंबर में हमारे पास आ जाएगा और जनवरी फरवरी तक रुकता है. और इसमें दिसंबर और जनवरी क्या होते हैं, पूरा का पूरा सबसे ठंडे मौसम होते हैं. ओके, नाउ द टेम्परेचर, अब इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ये यहां पे बात हो रही है कैरेक्टर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, विंटर सीजन की. तो पहला टेम्परेचर लो हो जाएगा. ठीक है, दूसरा अभी ये जो टेम्परेचर लो हो रहा है ना, ये कहां पे हो रहा है, ये उस एरिया में हो रहा है जहां पे कॉन्टिनेंटैलिटी है, लैंड मास ज्यादा है. ये सी के पास में नहीं होगा क्योंकि सी के पास में तो मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है. लेकिन जैसे जैसे हम जमीन पर जाएंगे, इनलैंड में जाएंगे, वहां पे कॉन्टिनेंटैलिटी का असर आएगा जिससे डायरेनल रेंज मींस द डिफरेंस इन टेम्परेचर चेंज आएगा. ठीक है, नाउ सो आपकी जो पेनिनसुलर एरिया या कोस्टल एरिया है वहां पे विंटर ना बराबर होते हैं. ठीक है, ना विंटर सीजन में होता क्या क्या है, फर्स्ट a characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of the cyclone disturbances from the west and the northwest. यानी कि विंटर में हमारे पास में क्या आएंगी, जेट स्ट्रीम बह रही होगी
नॉर्थ साउथ ऑफ द हिमालय जेट स्ट्रीम जा रही है। अब जेट स्ट्रीम जा रही है तो जेट स्ट्रीम अपने साथ में मेडिटेरियन सी से क्या लाएगी, मॉइस्चर लाएगी। उस मॉइस्चर को जब यहाँ पे बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेस्टर्नल डिस्टर्बेंसेस नाम देते हैं। तो हमारे पास में एक फीचर तो क्या हो गया कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं कब, विंटर में। ओके, सेकंड क्या होगा, अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं ये हिली एरियाज में तो क्या लेके आएंगे, स्नोफॉल, और बाकी के जो एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स के वहां पे क्या लेके आएंगे, रेनफॉल। इसी रेनफॉल को क्या नाम दिया जाता है, मावट। और ये मावट किसके लिए अच्छी है, रबी क्रॉप की। एग्जाम्पल के तौर पे वीट, वीट के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, इसके अलावा द पेनिनसुलर रीजन में क्या नहीं होता है आपका, एज सच इतना ज्यादा कोल्ड कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होगा इसमें, इसमें होगा कि आपका जो स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, स्काईज क्लियर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा आपके जो डेज होंगे वो वार्म होंगे, नाइट्स कोल्ड होंगी। ये सब क्या कैरेक्टर्स हैं किसके, विंटर सीजन के। नेक्स्ट, द हॉट वेदर सीजन, द समर्स। Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. As such, from March to May, it is hot weather season. ना गर्मियों का सीजन, सी गर्मियों का सीजन बेसिकली जो होता है वो होता है मार्च से लेकर मई तक का, लेकिन हमें गर्मी सबसे ज्यादा कब लगती है, जून से लेकर के अगस्त तक। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। सी अभी हो क्या रहा है, सन जो होता है वो 22 दिसंबर पर कहां मिलेगा हमें, कैप्रिकॉर्न पे मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में ये अपनी अपवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा। अपवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा तो ये 22 मार्च तक कहां पहुंचता जाएगा, इक्वेटर पे। यानी इस पूरे जहां जहां से क्रॉस किया उस एरिया को गर्म करता हुआ आया, अपने साथ में क्या लेके आ रहा है, आईटीसीजेड लेके आ रहा है। ठीक है ना, अब आईटीसीजेड शिफ्ट होती हुई आ रही है, ये एरिया गर्म होता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे करके ये किसके पास पहुंचेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंचेगा। ठीक है, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंचेगा, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है, 23.5 डिग्री पे है, और इंडिया कहां शुरू हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे इंडिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना जो आपका 15 डिग्री का एरिया रहेगा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इस पूरे एरिया को वो गर्म करता हुआ लाएगा, और इस गर्मी की वजह से वहां पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इस लो प्रेशर को फिल करने कौन आएंगी, हाई प्रेशर की नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड साउथ वेस्टर्लीज। ठीक है, और जब ये विंड्स आएंगी तो ये अपने साथ में क्या करके लाएंगी, मॉइस्चर। ये आप मैप देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि कहां कहां पर कब कब बारिश होती है। सो ये जो आप शिलोंग वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेट है मेघालय। मेघालय किस, मेघालय, अगर मेघालय का आप संदीप क्षेत्र करें तो मेघ का आल्य, आल्य मीन्स घर, ओके, एंड मेघ मीन्स बादल। ओके, सो यहां पे 1 जून को केरला पे आ गई, 5 जून बेंगलोर, 10 जून मुंबई, 15 जून तक यहां पर। ठीक है, सो यह आप पूरा का पूरा मैप देख सकते हैं कि विंड कहां से कहां पे कैसे ट्रेवल करती है। नाउ अब समर सीजन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पहला कैरेक्टर क्या है, टेम्परेचर जो विंटर सीजन में घट रहा था वही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 42 डिग्री तक चला जाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हमें गर्मी उन मौसम में ज्यादा नहीं लगती, मार्च मई में, हमें ज्यादा गर्मी लगती है जून में। ठीक है ना, जुलाई में, अगस्त में। वाई, क्योंकि इस टाइम पर से जो गर्मी का सीजन होता है उसमें हमें स्वेट आएगा, लेकिन हवा चलने की वजह से वो स्वेट सूख भी जाता है, जिससे हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जब मॉनसून सीजन आता है तो उसमें जो हम मॉइस्चर जो कंटेंट होता है एयर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें जो पसीना आया हुआ होता है वो सूख नहीं पाता है, जिससे हमारी बॉडी ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन या बार बार पसीना आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें ज्यादा क्या लगती है, गर्मी लगती है। ओके, द समर months experience rising temperature and falling air pressure, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, लेकिन एयर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। और जब लो एयर प्रेशर होगा तो आपने देखे होंगे कभी कभी रोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसमें आपको ऐसे करंट्स दिखेंगे, इन करंट्स को बोला जाता है कन्वेक्शन करंट्स। इनको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट्स बोला जाता है। और इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या होता है, आपका एयर, ये एरिया नीचे से अब जहां से ये हवा उठी वो एरिया तो खाली हो गया, उस खाली एयर को भरने, एरिया को भरने के लिए कौन आता है, हाई प्रेशर से विंड्स आती हैं। ठीक है ना, तो यही आपका क्या कहलाती है, फिर बारिश लेके आती है। नाउ
Towards the end of May, an elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in northwest to Patna in the Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set around this trough. ये जो जिस ट्रफ की बात कर रहे हैं, जो थार से लेकर के आपको छोटा नागपुर प्लेटू तक है, इसी ट्रफ को हम बोलेंगे मॉनसून ट्रफ. इस ट्रफ को हम क्या बोला जाएगा? मॉनसून ट्रफ. ओके. नाउ एक स्ट्राइकिंग फीचर यानी कि एक यूनिक फीचर किसका? समर सीजन का, वो है लू. नाउ लू क्या होती है? वार्म विंड होती है, ठीक है ना. सूखी हवा होगी, गर्म होगी, जो कि इंसानों के लिए क्या खतरनाक होती है. अगर आप ज्यादा समय तक, लंबे समय तक एक्सपोज हो जाते हैं लू को, तो आपकी तबीयत होना खराब होना स्वाभाविक होता है. ठीक है. अब लू क्या होती है? वार्म एयर है, और अगर वार्म एयर होगा यानी जाहिर सी बात है प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा. ठीक है. इसीलिए जिस दिन ज्यादा लू चलती है उस दिन ये बात हम अक्सर देखी जाती है कि शाम को आंधी आती है. अब आंधी अपने साथ में एक तो मौसम को ठंडा करेगी, दूसरा अपने साथ में क्या लेके आएगी? बारिश लेके आएगी. ठीक है. आइए देख लेते हैं एक बार. दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग during the day over the northwestern India. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure to the loo to these winds may even prove to be fatal. Thus, storms are very common during the month of May in northern India. These storms bring the storm यानी कि आंधी की बात हो रही है. शाम को आंधी आती है ना, क्यों? क्योंकि पूरे दिन बहुत ज्यादा क्या गर्मी हुई, गर्मी से लो प्रेशर क्रिएट हुआ. अब आंधी अपने साथ में, देखिए यहाँ पे देख रखा है, दे लोअर द टेम्परेचर, वो अपने साथ में क्या करते हैं? एंड मे ब्रिंग लिटिल रेन एंड कूल ब्रीज, वो अपने साथ में क्या कर देंगी? टेम्परेचर को ठंडा कर देती हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर. जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्ली है ना, उनमें इतना मॉइस्चर नहीं होता है. अभी हमारे पास में साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं, जो साउथ से विंड आ रही है वेस्टर्ली, वो अभी नहीं पहुंची है, वो पहुंचेंगे जून में. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्ली है वो आ चुकी होती हैं. अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में इतना मॉइस्चर नहीं होता, जिसकी वजह से हवा तो चलेगी, आंधी चलेगी, लेकिन और नॉर्थ ईस्टर्ली क्या पूरा पूरा लैंड के ऊपर से आ रही है, तो अपने साथ में पूरा पूरा डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट करते हुए ला रही है. इसलिए हमारे पास क्या आएगी? आंधी आएगी. और वो आंधी सिर्फ टेम्परेचर को क्या कर देगी? कूल डाउन कर देगी. ओके. दिस इज द सीजन for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpour, often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी. ठीक है. सो कभी कभी ये जो लो प्रेशर है या फिर ये जो सीजन, इस सीजन में एक चीज देखी जाती है कि इसकी वजह से क्या होता है? बहुत भयंकर आंधी आती है, तूफान आता है. जैसा कि एक तूफान के बारे में यहाँ पे जो हेल मीन्स ओले. ओके. सो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल. टुवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शावर्स आर कॉमन. यानी क्लोज ऑफ समर सीजन में यानी कि मई के एंड की बात कर रहे हैं. मई के एंड तक क्या होता है? हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाती है. कहां पे? केरला एंड कर्नाटका. ठीक है. केरला एंड कर्नाटका में हल्की हल्की क्या शुरू हो जाएगी? बारिश शुरू हो जाएगी. और इस हल्की हल्की बारिश को, जो कि मानसून के पूरी तरीके से आने से पहले शुरू होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैंगो शावर या प्री मॉनसून शावर या मैंगो शावर. वाई मैंगो शावर? क्योंकि इस बारिश से क्या होता है? आम पक जाते हैं. Now comes advancing monsoon, the rainy season. By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds. तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी winds लेकर आती हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जो कहां पे बन रही हैं? Originate over the warm subtropical areas of southern ocean. They cross the equator and blow. ये रिट्रीटिंग मॉनसून का है कि मॉनसून कैसे कैसे वापस जाता है. ठीक है. सो रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है? एक काफी बार जो आपका स्टेट है, कौन सा? तमिलनाडु का, वहां पर ये क्या करते हैं? विंटर रेनफॉल करते हैं. Okay, this southwesterly direction entering the Indian Peninsula as southwest monsoon.
कैसे आएंगे इंडियन पेनिनसुला में? साउथ वेस्ट मॉनसून की तरह. एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सबकॉन्टिनेंट. जैसा मैंने आपको बताया भी था कि किसके ऊपर से आ रहे हैं, ये ऊपर से आ रहे हैं ओशियन के ऊपर से, और अभी अभी उन ओशियंस के ऊपर से कौन गया? सन गया है. अब भले ही ओशियन क्या होते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, पानी वाला पूरा एरिया है, टाइम जरूर लेते गर्म होने में, लेकिन इनके अंदर गर्मी बहुत समय तक बनी हुई रहती है. और जब इंडिया के ऊपर सन होता है तो वहां पे लो प्रेशर होता है, तो उसको पूरा करने कौन आएगा? हाई प्रेशर आएगा. ठीक है, और वो हाई प्रेशर, ये जो लो प्रेशर था ओशन के ऊपर बना हुआ, वहां से मॉइस्चर कलेक्ट करेगा और उस मॉइस्चर को अपने साथ में लेके आएगा, और अपने साथ में बहुत सारी क्या लाएगा? बारिश लेके आएगा. These winds are strong and blow at average velocity of 30 km per hour. With the exception of extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about 1 month. यानी कि ये एक महीने के अंदर ना हमारे पूरे देश में क्या हो चुकी होती है? फैल चुकी होती है. Now, the inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. Early in this season, the windward side of Western Ghat receive heavy rainfall. Now see, there are two sides of a mountain. अब ये हवाएं सीधी आकर, साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं सीधी आकर जिसे टकराती हैं, वेस्टर्न घाट टकरा रही हैं, कंटिन्यूस चेन है. ठीक है, तो जहां पे टकराती हैं इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड, यानी जो विंड को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है. इसको हम क्या बोलेंगे? रेन शैडो या लीवर्ड. यहां पे बारिश नहीं होती है. अब सपोज कीजिए सामने से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, वो सीधी मेरे ऊपर गिर रही है. ठीक है, ये सपोज मानिए मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा से मेरा फ्रंट देख पा रहा है, लेकिन मेरे बैक नहीं विजिबल है, इसीलिए कैमरा का फोकस कहां पे? मेरे फ्रंट पे. ठीक है, तो सेम आपके जो ये विंड्स आएंगे, साउथ एंड मॉनसून विंड्स आएंगे, सीधा सीधा उसके विंड जिस साइड टकराते हैं उसको बोलते हैं विंडवर्ड, और बैक साइड क्या हो जाएगा आपका? लीवर्ड साइड होगा, रेन शैडो एरिया होगा. जो रेन शैडो में जहां पर बारिश नहीं पहुंच रही होती है. ओके, the maximum rainfall of the season is received in the northeast part of country. Mawsynram in the southern ranges of Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मौसिनराम इन मेघालय. Okay, next, another phenomena associated with the monsoon is the tendency to have breaks in the monsoon. Now what happens? Breaks in the monsoon means rainless period. यानी उस टाइम पे ये थोड़ी ना डेली डेली बारिश हो रही है, कभी कभी बारिश नहीं होती, काफी दिनों तक नहीं होती, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफी दिन तक बारिश नहीं हुई, तो वो क्या था? ब्रेक ऑफ मॉनसून. यानी कि मॉनसून का जो सीजन है 4 महीने का, इसमें इसके बोथ ड्राई एंड वेट स्पेल चलते रहे. ड्राई स्पेल यानी कि अभी बारिश नहीं हो रही है, वेट स्पेल यानी कि बारिश हो रही है. ओके, दीज आर interspersed with rainless intervals. These breaks in the monsoon are related to the movement of the monsoon trough. अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, सपोज कीजिए 2 गांव हैं, एक मैं पालमपुर ले लेता हूं, हमारी इकोनॉमी का चैप्टर है, एक मैंने रायगंज ले लिया. ठीक है, अभी अगर मान लो विंटर सीजन है, तो दोनों जगह पर क्या एक ही एरिया में दोनों जगह है, तो दोनों जगह पे इक्वल बारिश वो विंटर पड़ेगी. ये थोड़ी ना कि यहाँ पे माइनस में चला अगर यहाँ पे प्लस में, नहीं, अगर ये पास में है तो दोनों जगह बराबर बारिश सर्दी होगी. लेकिन रेनी सीजन में नहीं, ऐसा नहीं होता है. रेनी सीजन में इस एरिया के ऊपर बारिश हो रही है, इस एरिया के ऊपर बिल्कुल सूखा पड़ा है. क्यों? क्योंकि ये जो बारिश यहाँ पे हो रही है, वहां नहीं हो रही, यहां हो रही है, वहां हो रही है, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द वेरियस सीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग. ये जो मॉनसून ट्रफ है वो मूव करता रहता है, और जहां वो जाएगा वहीं पर बारिश होगी. कभी गर्मी यहां से आता है तो यहां हो गई, यहां से आता है, यहां लो प्रेशर ज्यादा तो यहां हो गई. तो ये पूरा पूरा मॉनसून ट्रफ पर लाई करता है. Whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells over the plain. और अभी हमने देखा कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ हिमालयाज में बारिश भयंकर हो रही थी, जब वहां पर बाढ़ आ रही थी, बारिश आ रही थी, तो हमारा जो ये वाला एरिया राजस्थान नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो रही थी. ओके, नाउ these heavy rains bring their wake devastating floods and causing damage to life and property in the plains. The frequency, अब जब पहाड़ों में ज्यादा तेज बारिश होती है तो उससे क्या होता है? पानी की एक तो स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पहाड़ों पर से आ रहा है. ठीक है, और एक पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है. काफी बार बर्स्ट ऑफ, हमने क्लाउड बर्स्ट सुना है, इसमें नहीं बादल फट गया, यानी कि बारिश बहुत भयंकर हुई है. ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है? अब वो सारा पानी कहाँ आएगा? प्लेन में आएगा, और पहाड़ में से मलबा आ रहा है, अपने साथ में कुछ और आ रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? जो प्लेन में एरियाज होंगे उनमें बाढ़ आ जाती है. ओके, नाउ
दिस डिप्रेशन फॉर्म द हेड ऑफ द, ये छोड़ी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा the monsoon is known for its uncertainties. The alteration of dry and wet spell vary in intensity, frequency, and duration. While it causes heavy rain floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. Now see, droughts मतलब क्या होता है? सूखा। और हमने बहुत बार देखा भी हुआ है कि जो आपका डेक्कन प्लेटू का एरिया है, खासकर विदर्भ वाला एरिया इन महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बेंगलोर, नॉट बेंगलोर, नॉर्दर्न कर्नाटका, वहां पर हमेशा क्या रहता है? सूखा पड़ता है। वाई? क्योंकि एक तो लीवर्ड साइड में और बारिश इतनी होती नहीं है, ठीक है, बारिश उन पहाड़ों साइडों पहाड़ों से टकरा कर चली जाती है, इन एरिया से पानी पहुंचता नहीं, इसलिए यहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, यानी सूखा पड़ता है। ओके, रिट्रीटिंग मानसून है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर।